पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की असामान्य गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। एलएसी पर राफेल की तैनाती के अलावा उपग्रह पर और हर संभव तंत्र से चीन पर नजर रखी जा रही है। चीन की चालबाजी ने एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। चीन की वायुसेना ने जिस तरीके से युद्धाभ्यास किया, इसके बाद सतर्क भारत ने वहां पर राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। इसके अलावा हर संभव निगरानी तंत्र से चीन पर नजर रखी जा रही है। देश में कोरोना की चुनौती के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इसके साथ ही चीनी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। सैन्य सूत्रों के मुताबिक चीनी वायुसेना के 21 से 22 अधिक लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है। सूत्रों के मुताबिक ये युद्धाभ्यास उसी एयरबेस में किया गया जहां से पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने अपने जवानों को भारी मदद पहुंचाई थी। सैन्य सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपनी उच्च सैन्य तैयारियों को बनाए रखने के लिए उत्तरी सीमाओं में राफेल लड़ाकू विमानों सहित अपने लड़ाकू विमान बेड़े को भी सक्रिय कर दिया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक भारत की नजर लद्दाख के सामने चीनी सीमा में स्थित कासगढ़, होतान और अन्य एयरबेस पर है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक शिनजियांग और तिब्बत स्वायत्त सैन्य क्षेत्र में स्थित 7 चीनी सैन्य ठिकानों पर नजर रखने के लिए उपग्रहों और निगरानी के अन्य तंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस को पश्चिम और उत्तरी मोर्चों पर स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी एलएसी पर अभ्यास कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने हाल के दिनों में अपने कई एयरबेस को अपग्रेड किया है, जिसके रहने के लिए कैंप का निर्माण, रनवे की लंबाई का विस्तार और अतिरिक्त फोर्स की तैनाती शामिल है। बहरहाल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत को अब 1 साल हो गया है। बीते साल मई के महीने में पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद का मुद्दा सुलझाने के लिए दोनों देशों ने बातचीत शुरू की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। 1 साल में भारत चीन के बीच कूटनीतिज्ञों और सैन्य अधिकारियों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई है और एलएसी पर टकराव अभी भी बना हुआ है। जाहिर है एलएसी पर चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन एलएसी पर दबाव बनाकर भारत पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना चाहता है और जिस तरीके से पूरे हालात हैं, इसमें भारत को भी अपनी आक्रामक तैयारियां जारी रखनी होगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।